हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू चार्ट ट्रेडिंग की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, आप आपसे मैं क्या करूंगा कि चार्ट का थोड़ा-सा अगर कोई ट्रेड बना उसके पीछे का लॉजिक भी आपको शेयर करूंगा। मार्केट में एंट्री कहाँ लेनी चाहिए, उस पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री कहाँ लेनी चाहिए, आपको एसएल कहाँ रखना चाहिए, तो किस तरीके से आपको माइंडसेट पे काम करना है। देखो, एक चीज़ समझ लो, पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। एक तो आपको पूरा चार्ट रीडिंग करना आना चाहिए, मतलब आप एक अच्छे एनालिस्ट होने चाहिए। और दूसरे नंबर आपका माइंडसेट क्लियर हो। अगर आपने ये दोनों चीज़ें एक्वायर कर ली ना, तभी आप ट्रेडिंग में पैसा बना पाओगे। सिर्फ चार्ट को देख के भी पैसा नहीं बना पाओगे, सिर्फ माइंडसेट पे काम करके ही पैसा नहीं बना पाओगे। इन दोनों चीज़ों को आपको साइमल्टेनियसली साथ में लेके चलना पड़ेगा। चार्ट को भी बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा और माइंड पे भी बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। हालाँकि माइंड पे जो काम होगा उस पे ज़्यादा स्ट्रगल होगी एज़ कम्पेयर टू चार्ट पे, क्योंकि चार्ट को पढ़ना एज़ कम्पेयर टू आसान है। माइंड को क्या होता है कि आपको बिल्कुल बिल्कुल डेप्थ में जाना पड़ता है, आपको चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि भाई किसी दिन गुस्सा हो गया, उस दिन ट्रेड नहीं लेना, एडिक्शन होगी तो थोड़ा-सा उसको कंट्रोल करो, लॉस को बुक करना सीखो, प्रॉफिट में बैठना सीखो। ये कहने में बहुत आसान है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इससे आसान चीज़ कोई है नहीं। बट ट्रेडिंग सबसे मुश्किल चीज़ है आसान पैसा बनाने की, आपको रुला देगी, उसके बाद पैसा देगी कहीं। अब देखो देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलो, पहले थोड़ा-सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले आपको वन डे टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। इसके साथ-साथ आपको कल का थोड़ा व्यू भी बता दूँगा, बट फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप कैंडल्स को देखो, देखो मार्क हर एक स्टॉक का एक करैक्टर होता है, हर एक इंडेक्स का एक करैक्टर होता है। करैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे एक इंसान है, उसका एक स्पेसिफिक करैक्टर है कि भाई ये करता है इस टाइम पे, इसकी ये हैबिट्स हैं, ये हैबिट्स है। करैक्टर मतलब हैबिट्स होगी। अब जो ट्रेडिंग मतलब ये जो चार्ट्स हैं, ये कैंडल्स है, क्या है? ये लोग हैं, पीपल हैं, इनका भी कैरेक्टर होता है। डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने, जो बड़े-बड़े लोग हैं, उन्होंने अपनी पकड़ बनाई होती है। वैसे ही इंडेक्स पे भी क्या पता एफआईआई या डीआई जो बड़े भी हैं, उन्होंने अपनी पकड़ बनाई होती है कि वो उस तरीके से मार्केट को चलाते हैं। आपने सुना होगा, हम हमेशा सुना होगा कि मार्केट को चलाते हैं। तो वो भी तो इंसान है, उनकी भी कुछ आदतें होंगी, तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसको ही कैरेक्टर बोलते हैं। किसी स्टॉक में आप देखना वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, वो 2-2.5% की मूवमेंट एक दिन में कर देता है। किसी स्टॉक में 1% की मूवमेंट भी काफ़ी मुश्किल से होती है। किसी स्टॉक में सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से फॉलो होते हैं, किसी स्टॉक में नहीं होते। तो ये समझना पड़ता है, ये समझो कि ये करैक्टर है उस स्टॉक का, उस इंसान का। हालाँकि स्टॉक कुछ नहीं है, एक पीछे जो ट्रेडिंग अगर जो भी हो रही है या शेयर में जो इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रहा है, उस बंदे का परसेप्शन है, उसकी हैबिट है कि वो बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, अंदर पेशेंस है कि नहीं है। वो सारी चीज़ें मिलके फिर आपको कैंडल्स के तौर पे यहाँ पर दिखती हैं। अब अगर देखो आप मार्केट में जो कैंडल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटी कैंडल्स बन रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इनमें विक्स है, विक्स का मतलब बाय सेल है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। बट कहीं न कहीं हम इसको थोड़ा बायर्स के हैंड में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मेजर स्विंग्स हैं वो ब्रेक नहीं हो रहे, इसलिए हम थोड़ा बायर्स के हैंड में बोल रहे हैं। बट जब तक मूवमेंट नहीं आएगी, एक बार कैंडल एक बनने दो अच्छी कैंडल। यहाँ पर मार्केट ने कोशिश की थी ये चीज़ करने की, बट अगले दिन वापस यही होता है कि उसके बाद वापस साइडवेज कंटिन्यूअसली 2 दिन से साइडवेज मार्केट वापस हमें मिल रहा है। तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा। अभी ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लेवल्स पता है, सब कुछ पता है, बट कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड लेने की। एक दिन वेट करो, मार्केट को किसी दिन डे टाइम फ्रेम में, वन डे टाइम फ्रेम में अच्छी जगह क्लोजिंग करने दो। जैसे मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये वाला पूरा ज़ोन, यहाँ पर कहीं आके क्लोजिंग करने दो, या यहाँ पर कोई एक अच्छी कैंडल बनाने दो, एक बड़ी कैंडल बनाने दो, उसके बाद आप ट्रेड करो। या तो ऊपर वाली साइड बनाए या नीचे वाली साइड। देखो, एक चीज़ लोग बोलते हैं कि यार एनालिस्ट एनालिस्ट बनो। अगर आपने प्रोबेबिलिटी में नहीं सोचा, क्या फ़ायदा एनालिस्ट बनने का? आपको चार्ट का इतना सही पता है, बट आप कहीं न कहीं अपने रिस्क मैनेजमेंट को फ़ोकस नहीं करते, आपकी मनी मैनेजमेंट सही नहीं है, तो आप कहीं न कहीं आपके माइंड में वो जो माइंडसेट चाहिए जो मतलब आपको माइंडसेट में क्या-क्या चाहिए, थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी में सोचना शुरू करो, थोड़ा यूनिकनेस में सोचो यार कि मार्केट में हर हर मूवमेंट यूनिक है। ये चीज़ सोचना पड़े आपको, ये समझना पड़ेगा कि हर मूवमेंट पे जो इंसान ट्रेड ले रहा है वो डिफरेंट है। सेम पैटर्न मान लो, ये कोई सेम ब्रेकआउट मिली, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिली हमें, सेम पैटर्न यहाँ कहीं बनता है। इस पैटर्न में जितनी इंटेंसिटी के साथ उनके जो थॉट्स के साथ जो कन्विक्शन थी, उनकी जो कन्विक्शन थी, क्या पता इस पैटर्न में उतनी कन्विक्शन नहीं हो, क्या पता इस पैटर्न में उतनी क्वांटिटी वो ना मारे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, क्या पता इस पैटर्न में सेलर्स की कन्विक्शन ज़्यादा हो, बायर्स की ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू सेलर्स। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कहीं न कहीं आपके माइंडसेट में ये चीज़ें डालनी पड़ेंगी, अपने डीएनए में इम्प्लांट करनी पड़ेंगी कि भाई आप मार्केट से लड़ नहीं सकते। तो ये ऐसे हम बोलते हैं, बड़े काफ़ी सारे लोग आपने सुना होगा बोल देते हैं बुक का लॉस, कट योर लॉस, ऐसे बोलते हुए आपने सुना होगा, बट ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। ये करना आसान नहीं है। आप खुद जाके अगर आप ट्रेड करो, अगर आप स्टॉक्स में भी ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करो, आपको समझ आएगा कि जितनी आसान दिखती हैं उतनी है नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। किसी दिन आपको लगेगा आपने टेक्निकल सारा सीख लिया, किसी दिन आपको लगेगा आपको माइंडसेट पे काम हो गया, बट कहीं न कहीं आप टाइम लो, ये चीज़ें टाइम माँगेंगी और इसमें 6-7 महीने, 2 साल दो, उसके बाद ही काम होगा। उससे पहले जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, कोर्सेज़ की तरफ भी जाना है तो पहले 6 महीने खुद से प्रैक्टिस करो कम से कम।
सैटरडे को एक बहुत बेहतरीन वीडियो आने वाली है साइकोलॉजी के ऊपर, वो जाके आप बिल्कुल उसको देखो, आराम से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप अपने आप को क्वेश्चन तो करो एक बार, किसी किसी की वीडियो देखते हो क्वेश्चन तो करो कि यह बंदा सही बोल भी रहा है कि नहीं, क्या चार्ट ऐसा कर रहा है कि नहीं, क्या मार्केट ऐसा है भी कि नहीं जो अगला बंदा बता रहा है। अब आप देखो, जैसे आपको पता है ऊपर वाली साइड हमारे पास अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, बट मार्केट मूवमेंट भी नहीं है। अगर डे टाइम फ्रेम में देखो तो कहीं मैं आपको बोलता हूँ किसी भी साइड एक बड़ी कैंडल की क्लोजिंग आने दो, चाहे रेड साइड हो चाहे ग्रीन साइड हो, मतलब चाहे बायर्स की साइड चाहे सेलर्स की साइड, उसके बाद ही मैं मार्केट को देखूंगा, उसके बाद ही मैं कहीं एंट्री लूंगा अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ। तो उससे पहले मैं थोड़ा पेशेंस के साथ बैठूंगा, कोशिश करूंगा कि एंट्री ना लूं, बट अगर छोटा मोटा कोई ट्रेड मिलेगा तो उसमें देखा जाएगा। जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये है कि कई-कई जगहों पे ना एंट्री ना लेना भी ज़रूरी होता है। जैसे क्या हुआ है आप देखो, यहाँ पर पूरा प्रोजेक्शन बनता है। यहाँ पर पूरा प्रोजेक्शन बना, मार्केट में आपको दिखा कि भाई सेलर्स को डोमिनेट किया बायर्स, बायर्स को डोमिनेट किया सेलर्स ने। कहीं न कहीं बायर स्ट्रॉन्ग थे लास्ट, उससे पिछले दिन अगले दिन आप देखो तो अच्छी खासी इसमें विक बनी, ऊपर वाली साइड विक बनी, मतलब बायर्स को यहाँ पर सेलर्स ने अच्छा खासा डोमिनेट किया। उसके बाद क्या होता है, सेलर्स ने प्रोजेक्शन भी बना, यहाँ पर बियरिश प्रोजेक्शन भी बना, बट उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर छोटी-सी मूवमेंट आने के बाद कहीं न कहीं मार्केट पूरा रिवर्स कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट लेवल के पास जब मार्केट आएगा वहाँ कंपोनेंट्स क्या कर रहे हैं, और उसके साथ-साथ कई बार क्या होता है ना, कुछ लेवल्स पे मार्केट इतनी जल्दी प्लेयर निकलते नहीं है, वो इतनी जल्दी एग्ज़िट नहीं करती। अभी नीचे से अगर आप देख के चलो तो बायर्स को एग्ज़िट करने का मौका मिला नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी जहाँ मार्केट सस्टेन करेगा तो थोड़ी-सी मतलब छोटा-सा सस्टेन करेगा, ब्रेकडाउन देगा तो एग्ज़िट कर देंगे। यहाँ हमें अच्छा खासा सस्टेनेंस चाहिए, उसके साथ-साथ अगर आप देखो तो गैप डाउन भी अच्छा खासा खुला था। तो ये दोनों चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, इसी कारण आप देखो यहाँ पर आपका प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं। प्रीमियम कब बढ़ेगा? जब मार्केट 51,300 के नीचे एक बार क्लोजिंग देगा, वन डे टाइम फ्रेम में इस लेवल के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग देगा, उसके बाद अगले दिन यहाँ पर बेयरिश प्रोजेक्शन बनाएगा, उसके बाद आपको बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। उससे पहले तो आपको मूवमेंट ही नहीं देखने को मिलेगी, मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी तो बीइंग ऑप्शन बायर आप ट्रैप ही होगे। तो इस जगह पे आपको ट्रैप हो सकता है, तो ये जगह आपको अवॉइड करनी है। देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये मार्केट इन चीज़ों को रिपीट करता जाता है। जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा है, तो वहाँ पर जब जो इंपॉर्टेंट लेवल है वहाँ आपको कैंडल का सस्टेनेंस चाहिए। इस तरीके का नहीं चाहिए, वहाँ पर आपको पहले नंबर मार्केट इसके नीचे आए, उसके बाद यहाँ पर रुके। ऐसा थोड़ी है कि फाइट के बीच वो इतनी जल्दी बायर्स दम तोड़ देंगे, अगर बायर्स का हैंड ऊपर है तो, मतलब बायर्स स्ट्रांग है तो बायर्स इतनी जल्दी थोड़ी निकल जाएंगे। तो बायर्स को आपको पहले डराना पड़ेगा, डराने के लिए आपको होल्ड करना पड़ेगा, होल्ड इस लेवल के नीचे करना पड़ेगा। जब उनके घर में घुसोगे तभी जाके तो वो डरेंगे। अब उनकी टेरिटरी के बाहर आके चलाते रहो, क्या होगा? भाई यही चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। फाइट है, बायर सेलर के बीच की फाइट है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइट होती है जो आपको समझना पड़ेगा। कैंडल्स भी ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड बना तो आपने एंट्री ले ली। आपको समझना पड़ेगा, हर एक जगह की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर एक लेवल की अपनी इंपॉर्टेंस है। आज भी देखो, आज भी मार्केट में पूरा बियरिश प्रोजेक्शन बनाया, पहले बायर्स को डोमिनेट किया। हाँ, पहले यहाँ पर आप देखो तो पहली कैंडल में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, क्योंकि बायर सेलर दोनों ने अपने आप को यहाँ पर दोनों ने अपना दम रखा, पर उसके बाद कहीं न कहीं अगली कैंडल में फिर से सेलर आ जाते हैं। उसके बाद फिर से आपको देखने को मिलेगा इनसाइड बार भी बनी, उसके एक मूवमेंट मिली, बट इस मूवमेंट में अगर आपने ट्रेड लिया आपका प्रीमियम ही नहीं बढ़ेगा, बीइंग ऑप्शन बायर आप क्या पैसा ही नहीं बना पाओगे। तो इन जगहों पे आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, यहाँ नहीं लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपको क्या करेगा, आपका माइंड खराब कर देगा, आपको ट्रैप कर देगा। मार्केट में जब भी ऐसा हो कि भाई पूरे दिन कोई मूवमेंट नहीं है, एक कैंडल मूवमेंट कर रही है, वो चीज आपको ट्रैप करेगी, आपको लगेगा कि भाई ये मूवमेंट में खा लेता, आप उसको देखोगे कि मैं यहाँ एंट्री लेता, यहाँ एग्जिट कर देता, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। देखो इतना आसान होता तो आप खुद से क्वेश्चन पूछो, मैंने कहा ना क्वेश्चनिंग शुरू करो कि भाई इतना आसान है तो फिर तुम पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हो, कंसिस्टेंटली इनकम जनरेट क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या रीजन है कि आप पैसा नहीं बना, चीजें तो आपको भी दिख रही है ना, सेम चीजें आपको भी दिखेंगी, सेम चीजें सबको दिख रही हैं, बट आप क्या कर रहे हो, जो माइंड सेट है उस पर अच्छा से काम नहीं कर। बट पहले माइंड सेट से पहले आपको चार्ट रीडिंग भी तो आना चाहिए, आपको चार्ट की समझ भी तो होनी चाहिए, कहाँ एंट्री लेनी है कहाँ नहीं लेनी। ये सारा जो चीजें होती है टेक्निकल में आती हैं, और ये चीजें आपको अच्छे से सीखनी पड़ेंगी। और जैसा कि मैंने आपको वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट में भी बताया कि पहले मार्केट को कहीं न कहीं एक क्लोजिंग करने दो वन डे टाइम फ्रेम में, और अच्छी क्लोजिंग करने दो, बड़ी क्लोजिंग करने दो। अगर एक मूवमेंट मिस भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, 7-8 दिन के लॉस से अच्छा है कि अगर आप एक मूवमेंट मिस भी कर दो। हालाँकि मूवमेंट मिस होगी नहीं अगर आप थोड़ा-सा आपने 6-7 महीने प्रैक्टिस किए हो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको समझ होगी कि मूवमेंट किस दिन सस्टेन करेगी, मार्केट किस दिन सस्टेन करेगी मूवमेंट को। जैसे इस दिन भी प्राइस एक्शन बनाया, बेरिश थोड़ा नीचे गया बट वापिस से आके ट्रैप कर दिया बाय सेलर्स को। यहाँ पर भी आप देखो तो बिल्कुल पूरे दिन
सेलर्स ट्रैप होते हैं, जिन्होंने भी ट्रेड लिया होगा वो इस होप में रहेंगे, ऑप्शन बायर जो भी होंगे कि भाई नीचे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो वो किसी साइड एग्जिट करेंगे, उस साइड एंट्री ले लेंगे। इस जगह पे क्या होता है ना, आप यहीं पे तो ट्रैप होते हो, साइडवेज मार्केट में तो ट्रैप होते हो, आपको लगता है मार्केट ऊपर चला गया, वहां आप बाय कर लेते हो, आपको लगता है मार्केट नीचे चला गया, वहां आप सेल कर देते हो। अपने माइंडसेट पे काम करो, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस